गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। कल तबीयत ख़राब थी इसलिए क्लास मैंने नहीं लिया और आज रविवार है, छुट्टी है इसलिए क्लास ले रहा हूँ। आँख में थोड़ी परेशानी है इसलिए चश्मा लगा लिया हूँ। आज हम लोग जिरंड अथवा नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके देखेंगे। हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट होती है और नन फाइनाइट्स एक से अधिक हो सकते हैं, और हम लोग नन फाइनाइट्स बनाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं। हम लोग पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाया, इन्फिनेटिव से हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। अब तीसरे नंबर पे हम आज हम लोग जिरंड अथवा नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे। और ये बहुत ही आसान है, और लेकिन आसान होने के साथ साथ थोड़ा सा ये कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें खास कुछ रूल्स नहीं लगते, या आप अपने दिमाग का समुचित प्रयोग करना पड़ता है, उसका हिंदी अर्थ देखना पड़ता है, फिर अंग्रेजी में अर्थ उसका देखें कौन सा प्रीपोजिशन सेट कर रहा है। उस प्रीपोजिशन को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रीपोजिशन यूज किए जा सकते हैं, लग सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसे अगर हम लगाएं तो बढ़िया रहेगा। और पढ़ने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज जिरंड और नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाकर इसका प्रयोग देखें। सबसे पहले इसका प्रयोग देते हैं। जिरंड प्लेसिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। कह सकते हैं नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड जिरंड, ये देखेंगे। और अभी देख सकते हैं कि इसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें आपस में कोई संबंध हो। कह रहा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे सिंपल सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें आपस में कोई संबंध हो, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध हो, या अन्य किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, या अन्य किसी भी प्रकार का रिलेशन हो। इस बात को ध्यान में रख करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नाउन अथवा जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और राइटिंग थोड़ी हिंदी वाली है, ऐसी समझ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो हमें प्रीपोजिशन भी देखना है कि कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन 3 प्रकार का होता है। वस्तुतः प्रीपोजिशन 4 प्रकार का भी होता है, 3 तो होता ही है। हम एक साइलेबल वाले, 2 साइलेबल वाले,
3 साइलेबल वाले और उससे भी ज़्यादा कहीं जोड़ करके एक और मिश्रित करके बताते। तो पहले हम 2 ही 3 देखेंगे। तो प्रीपोजिशन देख रहे हैं। सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें हम पढ़ेंगे ऑन, ऑफ, टू, बाय, इन। देख रहे हैं इस तरह से ऑन, ऑफ, टू, बाय, इन, फॉर, इस तरह से देख रहे हैं। और भी तमाम प्रीपोजिशन इस तरह से जो छोटे छोटे वाले हैं ये हमारे सिंपल हो जाते हैं। दूसरा है कंपाउंड। इसमें है एबव, बिलो, देख सकते हैं एबव, बिलो, और एलॉन्ग, इस तरह से भी कर सकते हैं। एलॉन्ग विथ आपका कंपाउंड वाले में, कम्प्लेक्स वाले में हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड से जो आगे है फ्रेजल है तो एलॉन्ग, एबव, बिलो, अपॉन, अप टू, इस तरह से अपॉन, ऑन इसमें देख रहे हैं, लेकिन इसमें अपॉन 2 का जुटा हुआ है तो एक कंपाउंड वाले हैं। इस तरह से और भी जितने थोड़ा डबल साइलेबल हो जाएगा उसके लिए है। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं ये है फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसे हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। और फ्रेजल प्रीपोजिशन में है ऑन, अकाउंट, ऑफ, इस तरह से कह सकते हैं ऑन, बी, ऑफ, इस तरह से भी कह सकते हैं। OWING, ओइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम विदाउट भी जोड़ सकते हैं, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से जो हमारे प्रीपोजिशंस है फ्रेजल, इन सब का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने पहले बताया कि इसका कोई नियम नहीं है। इसमें क्या है कि आपको ध्यान से रख करके जोड़ना ही पड़ता है, अर्थ देखना पड़ता है। अब ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनको बढ़िया से समझने के लिए हमें प्रीपोजिशन का चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जोड़ना है। हम लोग सिंपल सेंटेंस जोड़ रहे हैं। परीक्षा संबंधित कुछ सेट क्वेश्चन हमें आपको यहाँ पे देना है और उसका सॉल्व करके आपको दिखाना है, ताकि यहाँ पढ़ें तो फिर पेपर में श्योर निश्चित इसी में से कोई न कोई एक शब्द या इसी तरह का सेंटेंस आएगा जिसका शब्द डिफर कर सकता है, लेकिन नियम वही लगेगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स एक एक करके क्रमिक धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अभी देखिए, ही वाज इल, दूसरा है ही हैज हाई फीवर। तो देखेंगे ही वाज इल, वह बीमार था। ही हैज हाई फीवर, उसको बुखार था, तीव्र बुखार था। तो हम जोड़ेंगे, कंबाइंड करेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक फाइनाइट है और यहाँ देख रहे हैं एक फाइनाइट है। एक फाइनाइट को हमें ड्रॉप कर करके या तो हमें नाउन बनाना पड़ेगा या फिर जिरंड बनाना पड़ेगा। जिरंड देखते हैं कैसे बनता है। तो ये जोड़ेंगे, पहले तो देख लेंगे जिरंड बनता कैसे। इस उदाहरण को देखने के बाद जिरंड वाला देंगे तो देखते हैं ये नाउन वाला उदाहरण है। आप देख सकते हैं नाउन है। तो ही वाज इल विथ हाई फीवर। आप देख रहे हैं ये हाई फीवर आपका नाउन है।
नाउन और उसके पहले लगा है प्रीपोजिशन। इस प्रकार से यह सिंपल सेंटेंस है। आप देख सकते हैं कि एक ही इसमें क्रिया है, ये एक फाइनाइट है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, नाउन वाला उदाहरण हम देख रहे हैं, ये सब नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा देखिए, ही bought a book, he spent 50 rupees अब इसे हम कंबाइन करते हैं। एक ये फाइनाइट है, आपने देखा, और एक ये फाइनाइट है। एक फाइनाइट को ड्रॉप ही करना पड़ेगा, हर हाल में एक फाइनाइट को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ही बॉट अ बुक, ही स्पेंट 50 रुपीज़, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा ही बॉट अ बुक। अब एक किताब खरीदा, ही बॉट अ बुक, वह किताब खरीदा, ही स्पेंट 50 रुपीज़ फॉर इट, इसके लिए उसने 50 रुपये खर्च किए। तो आप देख सकते हैं कि ही बॉट अ बुक कितने रुपए में खरीदा, ही बॉट अ बुक फॉर 5 रुपीज़। वह 5 रुपये में एक किताब खरीदा, वह 5 नहीं 50, FIFTY, वह 50 रुपये में एक किताब खरीदा। तो में भले लगा हो, इसके लिए फार लगा है, क्योंकि हिंदी का जो भी शब्द आएगा में का की को, वो प्रीपोजिशन के रूप में कौन सा इंग्लिश वाला सेट करा उसके अनुसार लगाया जाएगा। We can also write this sentence by using spent and making it finite. देख सकते हैं, he spent 50 rupees for the book. He spent 50 rupees for the book. He spent 50 rupees for buying the book. Buying is also a gerund. He spent 50 rupees for buying the book. किताब खरीदने के लिए उसे 50 रुपये खर्च किए। तो फॉर बाइंग जो यहाँ पे लिखा है BUYING, ये देख सकते हैं कि ये आपका जिरंड है, लेकिन हमने जिरंड का प्रयोग न करके यहाँ पे हमने इसका ये नाउन का प्रयोग किया है, फॉर द बुक, ये नाउन है। तो ये देख सकते हैं, ही बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज़, ही स्पेंड 50 रुपीज़ फॉर द बुक। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी इसके बाद जिरंड देखेंगे, एक निगाह जिरंड का देंगे। मिटाते हैं यहाँ से, अब अगला उदाहरण देखते हैं, जिरंड देखते हैं। ये जिरंड जो है, ये बनता है MV बेस फॉर्म प्लस ING। आप देखते हैं सेम पार्टिसिपल के लिए भी यही रूल लगता है, MV बेस फॉर्म प्लस ING। तो इस तरह से हो गया आपका, देखेंगे
जैसे रनिंग है इस तरह से, या टेकिंग, ये पार्टिसिपल की तरह भी दिखता है और इसके भी तरह, लेकिन ये काम करता है नाउन का, नाउन का आकार। तो जिरंड किसका काम करता है? जिरंड नाउन, यह नाउन का कार्य करता है। यह चूंकि नाउन का कार्य करता है, और एक चीज़ और भी देखेंगे कि एक सेंटेंस में इसके बाद जो फॉलो करता है कोई नाउन होता है, जिरंड जो फॉलो करता है नाउन का काम करता है, जिरंड सेंटेंस में वही फॉलो करता है। यदि हम वर्ब को फॉलो कराना चाहे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो जिरंड फॉलोड नाउन और प्रोनाउन, सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को ही फॉलो करेगा। अगर वाक्य लिखना चाहते हैं क्रिया के रूप में, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लिखी नहीं जा सकती है, तो क्रिया के रूप में लिखेंगे तो हमें जिरंड इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, जिरंड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कभी हम देख सकते हैं कि ही वांट टू बाई अ बुक, तो देख रहे हैं टू बाई ये प्रीपोजिशन नहीं है, दिस इज नॉट प्रीपोजिशन। अब देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन है, ही गोज टू स्कूल, देख रहे हैं दिस इज प्रीपोजिशन। यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रीपोजिशन टू इन्फिनेटिव बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद जिरंड नहीं लगेगा। जिरंड लगेगा जब प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाएगा तब, अगर प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग नहीं है तो ये नहीं लग सकता है। ये तो हमने समझा। और आप देख सकते हैं कि जिरंड नाउन का काम करता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, और इसके बाद इसको और भी पढ़ेंगे हम लोग विस्तृत चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए देखेंगे एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं अधिक से अधिक। हमने दो उदाहरण देखा, फार का और विथ का उदाहरण देखें, और भी तमाम उदाहरण हम देखेंगे। अधिक से अधिक उदाहरण बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं, एक आध तो बढ़िया उदाहरण जो कि सेट कर रहा है आपका। पहला है ही गेव मी एडवाइस, दूसरा है ही गेव मी अ पेन। अब जोड़ेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो देखते हैं ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी पेन। यहाँ एक फाइनाइट है, एक ही फाइनाइट, दोनों क्रिया एक ही रूप से फाइनाइट में लगाई गई है। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया। ही गेव मी पेन, उसने मुझे पेन दिया। और अब इसको जब बनाएंगे तो इसका विशेष अर्थ देखते हैं। ही गेव मी एडवाइस, अगर इसे हम जिरंड बनाए तो भी हमारा वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये देख रहा है कि उसने मुझे एडवाइस भी दिया और पेन भी दिया, दो चीज़ दिया। सीधा सीधा इसका अर्थ दिख रहा है कि मुझे एडवाइस भी दिया, पेन भी दिया। तो इसके लिए एडवाइस के अतिरिक्त उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे एडवाइस के अतिरिक्त पेन भी दिया, इस लिख सकते हैं। तो क्या कह सकेंगे, ही गेव मी पेन, तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स। अब यहाँ बनाएंगे, ये जब प्रीपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हमें जब भी लिखना होगा ये जिरंड ही लिखना होगा। यहाँ पे हम टू गिव नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही गेव मी अ पेन, इस तरह से हमारा एक सेंटेंस और भी हुआ।
और भी लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस जितना अधिक से अधिक बनाएं वो सही रहेगा। अगला देखते हैं, द सन, द मून रोज their journey was not ended। मून रोज एक फाइनाइट और ये जर्नी वाज नॉट इंडेड ये फाइनाइट। अब हमें इसे ड्राफ्ट करना है एक एक को। सूर्य उगा, सॉरी, मून रोज, चंद्रमा उगा, उनकी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी, यानी चंद्रमा उगा और उनकी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी, यानी उनकी यात्रा के ख़त्म होने, समाप्त होने से पूर्व ही चंद्रमा उगा। अगर हम हिंदी जोड़े वैसे लिख सकते हैं, उनकी यात्रा समाप्त होने के पूर्व चंद्रमा होने के पूर्व ही, पहले ही चंद्रमा उगा, उग गया। इस तरह से लिखेंगे तो बढ़िया से अर्थ रहेगा, या निकल आया। हिंदी में इस तरह से आ सकता है, यानी मून रोज, चंद्रमा उग गया, उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, उनकी यात्रा समाप्त होने के पूर्व ही चंद्रमा उग गया, यानी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, पहले ही वो उगा। तो लिख सकते हैं द मून, इसे बनाएंगे, उनकी यात्रा समाप्त होने के पूर्व चंद्रमा उगा, ये आपका है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द मून, और निकल आया रोज। अब है यात्रा समाप्त होने के पूर्व बनाएंगे, पूर्व यानी बिफोर। अब उनकी यात्रा समाप्त होने के, द मून रोज बिफोर, इधर पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो हमारा एक क्लास बन जाता है जो कि सिंपल सेंटेंस का संरचना नहीं करता, इसलिए सिंपल, इसको चाहे तो हम परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ये वाला नियम लगाएंगे। नाउन या जेरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन, ये नाउन या नाउन फ्रेज ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बनाएंगे तो हो जाएगा बिफोर। अब इसे बना लेंगे पूरा का नाउन, तो हो जाएगा द एंड ऑफ देयर जर्नी, इस तरह से। तो हम यही बनाएंगे, द मून रोज, अब बनाएंगे बिफोर से जोड़ दिए, दिस इज प्रीपोजिशन। ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस। और इस तरह से अगर यही उदाहरण और भी देख लेते हैं दूसरा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण देखते हैं, तो हो जाएगा द मून, द सन रोज, और दूसरा है दे completed their journey। अब यहाँ देखते हैं मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी,
उनके जर्नी से पहले ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ बिफोर का प्रयोग किया था। अब हम लोग आफ्टर वाला देख रहे हैं। द मून द सन रोज दे कंप्लीटेड देयर जर्नी। अब यानी सूर्य उगा और उनकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, तो यानी सूर्य उगने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट किया, पहले नहीं किया। द सन रोज सूर्य उगा, उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट किया, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर वाला है, देख रहे हैं दे कंप्लीटेड देयर जर्नी आफ्टर, या हमने लगा दिया आफ्टर प्रीपोजिशन, और ये बनाएंगे नाउन, नाउन फ्रेज हमने बनाया सनराइज। देख रहे हैं दे कंप्लीटेड देयर जर्नी आफ्टर सनराइज, उन्होंने सनराइज के बाद अपनी यात्रा कंप्लीट किया। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसे भी हम बना सकते हैं सनरोज द सनरोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर जर्नी, उनकी यात्रा समाप्त होने के जर्नी समाप्त होने के बाद सूर्य उगा, तो हम लिख सकते हैं दे कंप्लीटेड देयर जर्नी आफ्टर सनराइज सनरोज द सनरोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर जर्नी। अब बहुत आसानी से देख सकते हैं कि दे कंप्लीटेड देयर जर्नी आफ्टर सनराइज, यहाँ पे हमने सनराइज बनाया है। अभी हमने वाक्य को घुमा दिया, तो द सन रोज आफ्टर द कंप्लीशन बढ़िया से लिख दे रहे हैं COMPLITION, कंप्लीशन देख रहे हैं। आफ्टर ये है आपका प्रीपोजिशन, और कंप्लीशन है नाउन, और जैसा कि आप देख सकते हैं नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन लगा करके हम बना सकते हैं। तो जितना भी बनाया हमने अभी नाउन वाला बनाया, और इस तरह से जिरंड वाला भी आएगा। इससे पहले मिटाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखते हैं। His wife died, पहला है he heard the news, तीसरा है he became unconscious, अब इसे हम कंबाइंड करते हैं। एक देख रहे हैं ये है क्रिया आपकी वर्ब फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, ये है फाइनाइट वर्ब, और ये है फाइनाइट वर्ब। एक ही को फाइनाइट हमें रखना है और जोड़ देना है। दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, आपको लगाना ज़रूरी है दिमाग। यहाँ हम कंप्यूटर की भांति जोड़े जाएं और आप कुछ न करो, पढ़ना आपको है। कृपया करके रफ कलम कापी निकाल के बैठा करें जब हम पढ़ा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ जोड़ने से पहले आप पहले जोड़ लें। चूँकि अभी स्ट्रीम नहीं हुआ है तो इसलिए हमें अपने ही से बोलना, अपने ही से सुनना है।
अगर स्ट्रीम रहता तो आपका कमेंट सीधा सीधा दिखता, हम देखते। तो हिज वाइफ डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही बिकेम, पहली क्रिया देख रहे हैं, ये सुनता है, तो हो जाएगा ऑन हियरिंग। हम ये छोड़ करके इसे लिख देते तो ये पार्टिसिपल, अगर ये ना लिखें तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा, तब ये पार्टिसिपल है, तो भी वाक्य हमारा सही रहता। लेकिन चूंकि हमें नाउन से जोड़ना है इसलिए हमने लगा दिया ऑन। अब ये हो गया जिरंड, आप देख सकते ऑन हियरिंग द न्यूज़। अब बनाएंगे इसे नाउन, डाइड है तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज, the news, on hearing the news of his wife death, ऐसा लिख सकते हैं। अपोस्ट्रॉफी बनाना पड़ेगा, on hearing the news of death of his wife, ऐसा करेंगे तो हम लिख सकते हैं on hearing the news of the death of his wife, इतना करना पड़ेगा। या फिर हम इसे काट करके अपोस्ट्रॉफी में पॉजेसिव केस में लिख दे तो भी लिख सकते हैं ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ ही बिकेम अनकॉन्शियस। इस तरह से हम बना सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा बदलें, एक तो और भी देख लेते हैं, परीक्षा में ज़्यादा आता है। ही फेल्ड और ये बनवाया गया था आपको सिंपल सेंटेंस में, इसलिए पार्टिसिपल वाले में जुड़वाए थे, इसलिए इसे छोड़ते हैं। हम दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल आगे का। ही फेल्ड इन द एग्जाम, दूसरा he worked hard, इस तरह से अगर दिया है आपका ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, एक आपका फाइनाइट, ये फाइनाइट, सिंपल ए भी है, सिंपल ए भी है, हमें जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे सिंपल में। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वो फेल हो गया। ही वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम किया, यानी वो कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, तो वह कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी फेल हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इस तरह से इन स्पाइट ऑफ। अब इसे बनाएंगे हम जिरंड, तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। या फिर अगर हम इसको थोड़ा सा बदलें, यहाँ पे वर्किंग हार्ड हमने जो लिखा है ये जिरंड है, अगर इस जिरंड को हम नाउन की तरह प्रयोग करें तो ऐसे लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। आप यहाँ देख रहे हैं हार्ड वर्क है, ये अब नाउन की तरह लिखा गया। तो एक सेंटेंस में हम जिरंड भी बना सकते हैं अगर बनने लायक है तो। प्राय सबका जिरंड नहीं बनता है तो किसी का नाउन ही बनाना पड़ता है। अगर किसी का जिरंड बन रहा है
तो हम आसानी से उसे बना के जीर्ण हम लिख सकते हैं। नोट करिए और जल्दी से इसे नोट करिए, फिर अगला उदाहरण देखते हैं। पहला, यू हेल्प्ड मी। दूसरा, आई वुड हैव हेल्ड। अब देख रहे हैं ये कंडीशन बता रहा है और कंडीशन पढ़ना भी है। यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद किया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता, यानी आपकी मदद के बिना मैं फेल हो जाता, सीधा सीधा है। तो हम जब कंबाइंड करेंगे तो आई वुड हैव फेल्ड, आप देख सकते हैं बिना लिखा है तो हो जाएगा विदाउट। ये विदाउट आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन, विदाउट योर हेल्प। अब यहाँ चूंकि ये नाउन आपको लिखना ही है, तो ये क्रिया जो वर्ब थी यहाँ पे हमने इसको नाउन बना दिया और ये जुट गया, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। अगला उदाहरण देखते हैं। इसी तरह से हम उदाहरण तो अधिक से अधिक देखेंगे ही देखेंगे। ही फेल्ड, अभी उदाहरण दिया गया था, ही वाज केयरलेस। आप देख सकते हैं कि एक ही उदाहरण बार बार घुमा करके हम लिख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। उदाहरण चाहे जैसे भी दे सकता है, एक ही उदाहरण को मीनिंग बदल देगा, इधर उधर घुमा के देखा। तो अभी इसके पहले फेल्ड वाला जो लिखे थे हमने पार्ट उसका बनाया, नाउन से भी बनाया और जीरण से भी बनाया। ये जीरण से बने नहीं बन सकता है, इसलिए मैंने कहा से ध्यान रखेंगे कि कौन जीरण बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। ही फेल्ड, ही वाज केयरलेस, वह फेल हो गया, वह लापरवाह था। तो कहें इसको लिखेंगे वह लापरवाही के कारण फेल हो गया। कोई कभी कभी हिंदी लिखना पड़ता है, ज़रूरी भी है हिंदी। हिंदी नहीं लिखेंगे तो ट्रांसलेशन समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएगा। वो लापरवाही के कारण फेल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही फेल्ड। अब काहे लापरवाही के कारण, ये आपको कारण का प्रीपोजिशन लिखना है, तो हम लिखेंगे ड्यू टू। अब ये लापरवाही बनाना है तो हमें बनाना होगा केयरलेसनेस। इस तरह से यही चीज़ यहाँ भी है कि ही फेल्ड और फिर है ही वाज केयरलेस। तो इसको हमें बनाना है नाउन, तो नाउन बनाएंगे तो उसमें नेस लगाएंगे तो बनेगा, तो ही फेल्ड। और पहले प्रीपोजिशन रखना है हमको ड्यू टू। ये आपका जो प्रीपोजिशन देख रहे हैं फ्रेजल है, फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, ये आपका नाउन हो गया। तो देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बन गया। एक ही फाइनाइट है फेल्ड, ही फेल्ड ड्यू DUE ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। इस तरह से आपका बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं, इसे नोट करिए, मिटाएं। I shall pass the examination.
दूसरा है आई एम श्योर, तो हम जोड़ेंगे, कंबाइंड करते हैं। तो आई शैल पास द एग्जामिनेशन, पास है यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब है, हमें एक को इसको बनाना पड़ेगा आपको, नाउन या जिरंड, तो इससे जिरंड बन सकता है। तो हो गया आई एम श्योर, यहाँ लगाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ, इसको बनाएंगे जिरंड, पासिंग, ये आपका हो गया जिरंड, ये हो गया प्रीपोजिशन, आई एम श्योर ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप देख रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। दूसरा देखेंगे, शी हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग आफ्टर दैट BECAME, यहाँ गलत लिखे हैं, BECAME। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, शी हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग आफ्टर दैट, तब से लेकर प्रोग्रेस कर रही है। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे एक बार आप प्रैक्टिस करें। इंडिया जो है प्रोग्रेसिंग कर रही है, तो ये हम इससे बनाएंगे जिरन, तो हो जाएगा इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग, अब ये हम बनाएंगे, ये प्रीपोजिशन यहाँ लगाइए, इसको बना लें जिरन, हो जाएगा आफ्टर बिकमिंग फ्री इन 1947। इस तरह से हम कर सकते हैं, आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। जोड़िए इसे और लिखिए। मिटाते हैं। यदि अभी इसका कैप तो परेशान करता है। और भी देख लेते हैं एक तो टेढ़ा मेढ़ा। ही वाज रस्टिकेटेड, दूसरा है ही हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास, he had broken the window glass of the school room। जोड़ सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी जोड़ते हैं इतने ही से ही काम चल जाता। तो ही वाज रस्टिकेटेड, he had broken the window glass of the school room। तो इसे भी बनाएंगे, पार्टिसिपल बना लेंगे, इसको सारी जिरंड बना लेंगे, तो हो जाएगा ही वाज, कंबाइंड करते हैं, ही वाज रस्टिकेटेड, अब फिर हम जोड़ सकते हैं फॉर प्रीपोजिशन से, फॉर ब्रोकन को बनाएंगे ब्रेकिंग,
द विंडो, और पूरा लिख सकते हैं ग्लास ऑफ द स्कूल रूम। इस तरह से। अगला उदाहरण देखें तो ही, फिर देख लेते हैं कंप्लीटेड हिज वर्क। दूसरा है इट स्ट्रक 7, वो अपना काम पूरा किया। 7 बजे थे, तो कहने का मतलब वह 7 बजे तक अपना कार्य पूर्ण कर लिया। इस तरह से वह 7 बजे तक अपना कार्य पूर्ण कर लिया। हम इसका ट्रांसलेशन बनाएं तो भी वही सेम हो जाएगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, स्ट्रक 7। तो इसे हम जोड़ दें तो क्या हो गया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ऐसे जोड़ेंगे, नाउन बना देते हैं इसे, तो हो गया। प्रीपोजिशन पहले लगा दें, अप टू लगा देते हैं, अप टू 7 o'clock। इस तरह से तो देख रहे हैं इट स्ट्रक 7 को हमने अप टू 7 o'clock नाउन फ्रेज में बनाया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे ही निर्भर है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस पे ही आपका निर्भर करता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप बनाते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप कर पाते हैं। हाँ, तो हम एक उदाहरण और भी देखते हैं। बस 4 उदाहरण देखे यार। हो गया, ही सक्सीडेड और दूसरा है ही लेबर्ड हार्ड। वेरी सिंपल। कंबाइंड करते हैं, काहे के लिए सफल हुआ, तो लेबर अधिक किया था, ये नाउन है, वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो हम लिख सकते हैं ही सक्सीडेड अब इसे हम नाउन बना देते हैं, क्रिया को नाउन, तो ही सक्सीडेड। और पहले के लिखेंगे ड्यू टू, ये प्रीपोजिशन आपका हो गया। अब इसे नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा हार्ड वर्क। अब हम कह सकते हैं दूसरा, इससे हम उदाहरण देखेंगे। ही वाज सक्सेसफुल, सेम उदाहरण है ना। तो ही वाज सक्सेसफुल, वह पास हो गया। ही पास्ट, ही वर्कड हार्ड। देख सकते हैं ये SED जल्दी जल्दी मिस हो रहा। ही वर्कड हार्ड, तो होगा कि ही पास्ट। अब कैसे पास हुआ, ही वर्क हार्ड, ही पास्ट, वह पास हो गया, वह कठिन परिश्रम किया और पास हो गया। तो ही वर्कड हार्ड, ही पास्ट बाई वर्किंग हार्ड।
देख रहे हैं हमने बाई वर्किंग हार्ड बाई प्रीपोजिशन लगाया, ही पास्ट बाई वर्किंग हार्ड, ही पास्ट, ही वर्क हार्ड, ही पास्ट बाई वर्किंग हार्ड। अब थोड़ा सा ध्यान यहीं पे देंगे हम लोग कि ही पास्ट ही वर्क हार्ड, वो पास भी हुआ और कठिन परिश्रम किया तो पास हो गया, तो वह कठिन परिश्रम करने पर पास हो गया। तो बाई वर्किंग हार्ड, हमने यहाँ ऑन वर्किंग हार्ड नहीं लिखा, यहाँ बाई वर्किंग हार्ड लिखा, ही पास्ट बाई वर्किंग हार्ड। तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखेंगे। अगर इसी को यहीं पे बदल दें थोड़ा सा, ही फेल्ड कर दें, हाँ अब ये उल्टा हो गया, वो फेल हो गया, वह कठिन परिश्रम किया, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बदल जाता है थोड़ा सा। अब ये मिटा लेते हैं, ही फेल्ड ही वर्क हार्ड, तो ही फेल्ड, ही फेल्ड। अब वर्क हार्ड, तो हमने थोड़ा प्रीपोजिशन बदला, इन स्पाइट ऑफ, इसे बनाएंगे हम जिरंड, तो हो गया वर्किंग हार्ड, या फिर ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ। अब इसे नाउन बना सकते हैं हम, इसलिए उदाहरण आपको दिया हार्ड वर्क, तो ध्यान रखेंगे नाउन है, ये जिरंड है, दोनों बन रहा है ये फ्रेम इसका, हम इस तरह से दोनों बना सकते हैं। तो चलिए ये लिख लीजिए और उदाहरण एक तो देखते हैं। फादर was ill, he returned from the service, तो ये बनाएंगे, कंबाइंड करेंगे, तो क्या हो गया, फादर इल था, वह सर्विस से लौट आया, तो इसे हम बनाएंगे नॉन फाइनाइट, तो प्रीपोजिशन कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ये वाला लगा रहे हैं, ओइंग टू, इसे बना रहे हैं नाउन, हो जाएगा इलनेस, अब बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, ये फादर रिटर्न फ्रॉम द सर्विस। इस तरह से उदाहरण अगर दिया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, और लगभग समय भी काफ़ी हो ही चुका है इसको उदाहरण को देखते देखते। और उदाहरण इस तरह से आप इस प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, कौन सा लगाए, कब फार लगाए, कब एवो लगाए, कब आन लगाए, कब कौन सा प्रीपोजिशन लगाए। प्रीपोजिशन का अधिक से अधिक अध्ययन ही जो हमें इसे जोड़ने में हमारी मदद करता है। तो जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ कि आप सीख चुके होंगे और अधिक से अधिक समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, ताकि हम उसे और भी अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। और आगे इसका जो चैप्टर, अगला चैप्टर जो है हम लेके आएंगे आपको, और भी अच्छे से, और भी अच्छे से लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बच्चों, चिंता नहीं करना है, आप कुछ दिन में राइटिंग समझ जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दिया ताकि परीक्षा में आपको आए। और इसी के साथ फिर से एक बार रिपीट करते हुए कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जेपी सिंह आपसे आज के लिए विदा लेता है। थैंक यू।